नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। होली पर सीएम सुक्खू का बड़ा बयान, चारों सीटों पर घोषित होंगे नए प्रत्याशी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आम जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ ओक-ओवर शिमला में मनाई होली। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में होली समारोह के दौरान लोगों के साथ नृत्य किया। सीएम ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के साथ होली मनाई। सभी ने एक दूसरे को रंग लगाकर बधाई दी। जो हुआ सो हुआ, सब कुछ भूल होली पर झूमते नजर आए सीएम सुक्खू। बोले, जनता सब जानती है। हिमाचल प्रदेश में रंगों का त्योहार होली धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। लोगों ने एक दूसरे पर रंग गुलाल लगाकर होली मनाई। जगह जगह पर सामूहिक होली कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। राजनेता भी होली के रंग में रंगे नजर आए। राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने सरकारी आवास ओक ओवर में लोगों के संग होली मनाई। उन्होंने प्रदेशवासियों को होली पर्व की शुभकामनाएं दी। हिमाचल में होली पर हुआ बड़ा हादसा, होला मोहल्ला के दौरान भूस्खलन में 2 की मौत। हिमाचल प्रदेश के उपमंडल अम्ब के मेड़ी में चल रहे होला मोहल्ला कार्यक्रम के दौरान एक हादसा हो गया। होली पर्व के दिन लैंडस्लाइडिंग होने से पंजाब के 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, जबकि 7 श्रद्धालु घायल हुए हैं। इनमें से 3 को श्वेत अस्पताल ऊना रेफर कर दिया गया है। मृतकों की पहचान बिला पूर्व केवल सिंह निवासी फरीदकोट पंजाब के बलविंदर सिंह पुत्र वतनाराम निवासी फरीदपुर जिला जालंधर पंजाब के रूप में हुई है। हिमाचल सीएम बोले, चारों सीटों पर नए चेहरे लड़ेंगे चुनाव, कहा संगठन में काम करने वालों को मौका देंगे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी युवा चेहरे मैदान में उतार सकती है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मीडिया से बातचीत में इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी चारों सीटों पर नए प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि संगठन में काम करने वाले और जीतने की क्षमता रखने वाले प्रत्याशी मैदान में उतारे जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रत्याशियों को लेकर चर्चा हो गई है। मोदी की कट्टर समर्थक कंगना पर बीजेपी का दाव। हिंदू धर्म और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुलकर हिमायत करने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में उतार दिया है। उन्हें हिमाचल प्रदेश की मंडी संसदीय सीट से टिकट दिया गया है। कंगना रनौत बॉलीवुड में मौजूदा पीढ़ी का ऐसा पहला बड़ा चेहरा है जो अच्छे खासे चलते फिल्मी करियर के बीच राजनीति में कूदी है। बीजेपी ने राजीव भारद्वाज को टिकट देकर ब्राह्मण कार्ड खेला। कांगड़ा में 23% वोट पर नजर। भारतीय जनता पार्टी ने कांगड़ा सीट से डॉक्टर राजीव भारद्वाज को टिकट देकर ब्राह्मण कार्ड खेला है। शांता कुमार ने राजनीति से संन्यास लेने के बाद कांगड़ा में बीजेपी को ब्राह्मण नेता की तलाश में थी। पार्टी ने यहां से ओबीसी नेता एवं सीटिंग एमपी किशन कपूर का टिकट काटकर राजीव भारद्वाज पर भरोसा जताया है। होली पर हुड़दंगबाजों की खैर नहीं, शिमला के चप्पे चप्पे पर पुलिस जवान तैनात। होली का त्योहार मनाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ होली का पर्व मनाया जा रहा है। वहीं राजधानी शिमला में होली के रंग में कोई भंग न पड़े, इसके लिए शिमला पुलिस ने कमर कस ली है। अक्सर देखा जाता है कि होली के पर्व पर कई शरारती तत्व हुड़दंग मचाते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। ऐसे में इन हुड़दंग मचाने वालों को सबक सिखाने के लिए शिमला पुलिस ने विशेष प्लान बनाया है। इस बार किसे मिलेगा हिमालय का आशीर्वाद? 2019 में 40 सीटों में से 25 पर लहराया था भगवा। हिमालय राज्य में लोकसभा की सीटें संख्या के हिसाब से भले ही कम है, मगर सियासी प्रभाव बहुत ज्यादा है। पिछले चुनाव में इस क्षेत्र की 40 सीटों में से 25 सीटों पर भगवा लहराया था, मगर बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार भी वह अपना प्रदर्शन दोहरा पाएगी। इस बार भाजपा अकेले दम पर 370 पार का नारा देकर चुनाव मैदान में उतरी है। उसके इस अभियान में हिमालय राज्यों का प्रदर्शन बेहद अहम हो सकता है। वैसे भी विपक्ष इस बार भाजपा को रोकने के लिए लगातार कोशिशें कर रहा है। रामलाल ठाकुर पर जनकराज का पलटवार, कहा कांग्रेस झूठ की सरकार। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामलाल ठाकुर ने यह दावा किया था कि भाजपा के कुछ विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं, जिस पर भाजपा के विधायक डॉक्टर जनकराज ने पलटवार किया है। डॉक्टर जनकराज ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को पहले अपना कुनबा संभालना चाहिए और भाजपा की चिंता छोड़ देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव में पहले कांग्रेस के नेताओं ने वोट दिखाकर भाजपा को वोट डाला और फिर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने कहा कि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब निर्दलीय विधायक भी अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं और भाजपा की सदस्यता ग्रहण करते हैं। भाजपा को राम लहर और मोदी मैजिक का सहारा, कांग्रेस के सामने साख बचाने की चुनौती। लोकसभा चुनाव में भाजपा चारों सीटों पर राम लहर के साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी के मैजिक के सहारे है। भाजपा ने ऐलान भी कर दिया है कि लोकसभा चुनाव में जनता मोदी की गारंटी पर वोट करेगी। खैर, चारों सीटों पर होने वाले पहाड़ी राज्य हिमाचल में सत्ताधारी दल कांग्रेस के सामने साख बचाने की चुनौती है। चुनौती इसलिए कि वीवीआईपी सीट हमीरपुर के तहत सीएम व डिप्टी सीएम का विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र आता है।
छात्राओं की सुरक्षा पर रखना होगा विशेष ध्यान, शिक्षण संस्थानों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। महिला कर्मचारियों के लिए सुरक्षित और हिंसा मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप नए दिशा निर्देश तैयार किए हैं। आयोग ने इस पर सभी हितधारकों से इसके लिए सुझाव मांगे हैं। यूजीसी के दिशा निर्देशों में कहा गया है कि महिलाओं की सुरक्षा सभी के लिए सर्वोपरि है। ऐसे में उच्च शिक्षण संस्थानों के परिसरों में सुरक्षा के लिहाज से पूरी तरह से सुसज्जित होने चाहिए। परिसर के सुरक्षित होने से उच्च शिक्षण संस्थानों में महिलाओं की सहभागिता मजबूत होगी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर मतदान करेगा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश समेत पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर मतदान करेगा। देश पहली बार ऐसे प्रधानमंत्री को देख रहा है जिसकी हर बात पत्थर की लकीर है। देश को पहली बार ऐसी मजबूत सरकार मिली है जो कहती है कि वह करके दिखाती है। ठाकुर ने कहा कि देश पहली बार ऐसे नेता के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है जो विकास के अलावा कोई और बात ही नहीं करता है। देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो देश और दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करने के लिए काम कर रहा है। मैदी मेले में लैंडस्लाइड होने से 2 लोगों की मौत, 7 गंभीर रूप से घायल। पूरा देश होली के रंग में रंगा दिखाई दे रहा है। हर कोई रंगों के त्योहार होली का भरपूर आनंद ले रहा है तो एक दूसरे के प्रति मनमुटाव को भूलकर खुशी खुशी भाईचारे को बढ़ावा दे रहा है। लेकिन इस खास दिन पर हिमाचल प्रदेश में बड़ा हादसा हो गया है। ऊना उपमंडल के तहत चल रहे मेड़ी मेले में अचानक लैंडस्लाइड हो गया। इस दौरान 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में फिर बदला मौसम का मिजाज। हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट आई है। इसके साथ ही हल्की बारिश के कारण भी मौसम में ठंडक बरकरार है। वहीं 26 मार्च को कुछ स्थानों पर बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया कि 28 मार्च को 10 जिलों में आंधी वर्षा के साथ बिजली गिरने की संभावना है। इसको देखते हुए येलो अलर्ट जारी हुआ है। हिरासत में रहते हुए केजरीवाल के पहले आदेश की जांच करेगी ईडी। हिरासत में रहते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से दिए गए पहले आदेश की ईडी जांच करेगी। अधिकारियों ने कहा कि केजरीवाल द्वारा दिए गए निर्देश पीएमएलए कोर्ट की ओर से दिए गए आदेश के दायरे में है या नहीं, इस बात की जांच की जाएगी। कोर्ट के आदेश के अनुसार केजरीवाल प्रतिदिन शाम 6 से 7 बजे के बीच आधा घंटा अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल और निजी सहायक वैभव कुमार से, जबकि आधा घंटा अपने वकीलों से मिल सकते हैं। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।